नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक का और प्राचीन भारत का इतिहास। लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था शैव व भागवती धर्म को। अच्छे से इसके बारे में जो भी जानकारियां थी अपन ने जानी थी। आज बात करेंगे, इसी में आगे दे रखा है 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। इसमें बात करेंगे मगध की और 16 महाजनपदों की। नाम आया है महाजनपद। क्या होता है, किसको कहते हैं महाजनपद? प्राचीन भारत की बात करें तो उसमें जो भी बड़े राज्य होते थे, बड़े राज्य या जो प्रशासनिक इकाइयां थी, प्रशासनिक इकाइयां, उन्हीं को कहा गया महाजनपद। प्राचीन भारत में बड़े राज्य या प्रशासनिक इकाइयां ही क्या कहलाई? महाजनपद। और ये जो बड़े राज्य थे या प्रशासनिक इकाइयां गणतंत्र या फिर राजतंत्र के रूप में शासित थी। इन महाजनपदों का उल्लेख है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है देखिए आपके लिए। और इनकी संख्या की बात की जाए तो महाजनपद कितने थे? 16 थे आपके। सबसे बड़े महाजनपद की बात की जाए इसमें तो वो था आपका मगध। कौन सा था? मगध। महाजनपदों का विस्तार अगर देखा जाए तो जो आधुनिक अफगानिस्तान है आपका, आधुनिक अफगानिस्तान यानी वर्तमान में अफगानिस्तान और बिहार, इनमें इनका विस्तार था, महाजनपदों का विस्तार। इसके अलावा सिंधु गंगा के जो मैदान हैं और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनसे दक्षिण में गोदावरी तक फैले थे, दक्षिण में गोदावरी तक फैले हुए थे। ज्यादातर महाजनपदों की बात की जाए तो वे विंध्याचल विंध्याचल के उत्तर में थे, विंध्याचल के उत्तर में। इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक आपका मगध, ये आधुनिक पटना, आधुनिक पटना और गया, आधुनिक पटना और गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, गिरिब्रज। वर्तमान की बात की जाए तो राजगीर, वर्तमान नाम क्या हो गया? राजगीर। और बाद में इसका नाम है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। मगध की बात की जाए, सर्वप्रथम इसका उल्लेख है जिस वेद में मिलता है वो वेद था आपका अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। अभियान चिंतामणि के अनुसार, अभियान चिंतामणि के अनुसार, अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को क्या कहा गया? मगध को कहा गया किक्कट। ध्यान में रखें, किक्कट कहा गया था। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किक्कट कहा गया। अब देखिए इस टॉपिक में जो भी आपके बातें दे रखी हैं, ये तो मुख्य मुख्य बातें थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था और लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व कहते हैं ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय था, जो काल था, उसी को कहते हैं ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? अस्मक या अस्सक, जो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। अस्सक या अस्मक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात
मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं शामिल की गई हैं इसमें सार के रूप में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। उदयन उदयन ने उदयन ने। वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक गणानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार आकृति का था। एक स्थान था श्रावस्ती का नगर, श्रावस्ती, और इसका नगर विन्यास अर्धचंद्राकार आकृति में देखने को मिला। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्मनंद। महापद्मनंद, याद रखें। और ये थोड़ा सा देखिए नीचे विवरण दे रखा है सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। एक तरफ लेखक हैं, समय दे रखा है, प्रमुख रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण साक्ष्य। ये सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक थे। अरिस्टोब्यूलस, इनका समय था 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचनाएं इनकी युद्ध का इतिहास थी और महत्वपूर्ण साक्ष्य एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। एक लेखक ओनोसेक्रिटस 327 से ही लेकर के 326 ईसा पूर्व तक, और प्रमुख रचनाओं में सिकंदर की जीवनी थी। जहाजी बेड़े का चालक था, ये महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। नियाकर्स 327 से 326 ईसा पूर्व तक, स्ट्रेबो व एरियन विवरण, ये प्रमुख रचनाएं। और महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अनुसार निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। इसमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब थोड़ा सा और देखिए, ये जो 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियां। सबसे पहले बात करें तो अंग महाजनपद और इसकी राजधानियां चंपा, प्राचीन नाम मालिनी जो मुंगेर में है, मगध गिरिव्रज राजगृह या राजगीर, मल्ल कुशीनारा पावापुरी देवरिया गोरखपुर में, और काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद, पंचाल उत्तरी पंचाल अहिछत्तर एवं दक्षिणी पंचाल कांपिले, कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्वी हरियाणा, वज्जी, ये महाजनपद विदय एवं मिथिला इसकी राजधानी थी, मत्स्य की विराटनगर जयपुर, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद बांदा, सूरसेन की मथुरा, चेदी की सोथीवती सुक्तिमती में, अस्मक पोतन एवं पोटली, ये इसकी राजधानियां थी। इसके बाद में अवंती, गांधार और कंबोज, ये कुछ महाजनपद। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती उज्जैन में एवं दक्षिणी अवंती माहिष्मती में। माहिष्मती का वर्णन आपने सुना हो, जो एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें बताया गया था, थोड़ा बहुत देखा हो आपने। गांधार तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, कंबोज हाटक राजपुर कश्मीर में। तो ये कुछ महाजनपदों के नाम हैं। वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। एक तो वज्जी है आपका और एक है मल्ल। ये देखिए यहां पर, ये वज्जी है और ये आपका मल्ल है।
इनमें महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग नागदशक था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अम्वंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ? बेबीलोन में हुई 323 ईसा पूर्व। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जंदरमीज नाम से किया है? गणानंद ने। तो मित्रों, यह बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको देखिए बताया गया है। कितना आपके समझ में आता है ये तो आप जानेंगे, लेकिन मैटर है वो बहुत ही शानदार है। महाजनपद और मगध के बारे में बेसिक सी जानकारी आपको दी गई और ये इससे जुड़ी हुई बातें। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। कल पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।